तो यार हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये जो है हमारे इस सीरीज की या फिर इस प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एस्टिमल्स की हेडिंग होती है वो कैसे यूज़ करनी होती है। इनकी प्रॉपर डिटेल जानेंगे, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इनकी जगह हम और कोई टेक्स्ट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। गाइस ये जो प्लेलिस्ट चल रही है इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। ये जो है 3rd वीडियो है। अगर आपने पिछली नहीं देखी और आप कंप्लीट एचटीएमएल सीखना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, सो आई रिक्वेस्ट यार कि तुम पहले चैनल पर जाओ और इससे पहले जो 2 वीडियो वो देख लो। बट अगर तुमने देखी नहीं है तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो बिना किसी तरह की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। डायरेक्टली अब चलते हैं हमारे पीडीएफ के अंदर। ठीक है, जो हमारी पीडीएफ फाइल है मैं आपको वापस शो कर लेता हूँ। देख सकते ये पीडीएफ है हमारी। अब यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मैं कोई अच्छे से विजिबल हो जाए, क्योंकि कुछ मेरे भाई या जन जो भी हैं वो इस वीडियो को मोबाइल पर भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए हम थोड़ा सोच लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 है। इससे पहले हम डॉक टाइप की बात कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट समझ चुके हैं। अब मेन बात थी हमारी हेडिंग्स की। ठीक है, so HTML provides not only plain paragraph text but 6 separate headers tag to indicate headings of various size and thickness। देखो HTML के जो टैग्स होते हैं, ये कहते हैं कि जो HTML होती है वो सिर्फ पैराग्राफ्स के लिए ही नहीं टैग प्रोवाइड कराती है, वो आपको अलग से 6 हेडिंग टैग्स भी प्रोवाइड कराती है, जिनकी अलग अलग साइज होती है, अलग अलग थिकनेस होती है। उसके बाद बताता है कि यहाँ पर हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक होती है। जो हेडिंग 1 होती है वो सबसे बड़ी होती है और जो हेडिंग 6 होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे इसका जो नंबर इंक्रीज होता रहता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 तक आती है, तो इसका जो डाउन एरिया, मतलब जो थिनेस्ट एरिया है, वो बिल्कुल पैराग्राफ के लेवल पर आना स्टार्ट हो जाता है। दिस टॉपिक डिटेल्स प्रॉपर यूजेस ऑफ दीज टैग्स। देखो इस टॉपिक के अंदर हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 3 है कि आपको हेडिंग क्यों यूज करनी चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है कि जब हम एचटीएमएल के टैग दे रखे हैं, हमारे पास बहुत सारे टैग है। पहले अगर तुम्हें नहीं आती तो डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना कि इतने सारे कौन से टैग है, तुम पढ़ाई ही नहीं या फिर आपने बताया नहीं कि कौन कौन से टैग है। सो डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड करो। जैसे कि हमारे पास H1 टैग दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये H1 टैग दिया हुआ है। जब H1 लिखते हैं, जो सबसे फर्स्ट वाली वीडियो थी इंट्रोडक्शन, मैं उसमें तुम्हें इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। देखो यहाँ पर रीड करते हैं, डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। जो H1 होती है वो सबसे बड़ी हेडिंग होती है। एक्चुअली तो अगर मैं यहाँ पे ये पीडीएफ दिखाऊँ तो कुछ यहाँ पे देखो, जो आउट करके इस समय ये जो फर्स्ट वाला टाइटल दिया हुआ है ये है H1। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मेन हेडिंग है इस पेज की, इस वेब पेज की। और ये जो दूसरी है ये है सेकंड, है ना, सेकंड इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो इसी तरीके से जो H1 होती है वो पूरे पेज पर एक ही आप लोग देख सकते हो। तो H1 का इस्तेमाल जो टॉप पर होती है, जो सबसे बेस्ट हेडिंग है, फिर जो मेन कंटेंट है तो वेब पेज के ऊपर, उसके लिए आप H1 का इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी जो यूज़ है वो ज़्यादा टाइम क्यों नहीं कर सकते हो, तो फिर आपकी पेज पर कंटेंट इतना ज़्यादा मेन, मतलब समझ नहीं आ रहा हो तो तुम इतनी ज़्यादा H1 क्यों यूज़ करोगे। अगर तुम्हें बहुत सारी स्टोरी टाइप नहीं है तो उसके लिए पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करना चाहिए। देखो मैं तुम्हें वजह बताऊंगा कि हम H1 ही क्यों यूज़ करते हैं, और जो हेडिंग्स लिखते हैं उनके लिए हेडिंग टैग क्यों बनाया गया, स्पेशली वाई, रीज़न क्या था। जबकि हम पैराग्राफ वाला टैग लिख के उसको बोल्ड कर सकते थे, उसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर सकते थे, बट ये हेडिंग टैग क्यों यूज़ किया, देखो तुम्हें भी समझ पाएगा। यहाँ पर देखो हेडिंग 6 जो है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो सबसे लास्ट की, इसकी बहुत थोड़ी सी वैल्यू है। ठीक है, और ये यहाँ से देख लो, ये जो H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग होती है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर मैटर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैटर देखो, सर्च इंजन एंड अदर यूजर एजेंट्स यूजुअली इंडेक्स पेज कंटेंट बेस्ड हेडिंग एलिमेंट, फॉर एग्जांपल टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट। सो यूजिंग द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर हेडिंग इज इम्पोर्टेंट। देखो ये जो इंग्लिश में मैंने तलम पैराग्राफ या लेक्चर तुम्हें सुना दिया, इसका मतलब ये कहा जाता है जैसे तुम गूगल पर सर्च करते हो कोई भी चीज़ से, ठीक है, गूगल कर लो या फिर कोई और भी जितने भी सर्च इंजन है, वो जो पेज की रिजल्ट करते हैं, इंडेक्स का मतलब होता है जो वो सबसे ऊपर वेबसाइट आती है, उसकी जो दूसरी वेबसाइट आती है, तीसरी वेबसाइट है, वो इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट कहाँ पर दिखेगी, वो सबसे टॉप पर दिखनी चाहिए। इसकी वजह क्या है कि आपकी जो वेबसाइट हमने बनाई है वो टॉप पर नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि आपने गलत टैग की इस्तेमाल किया है, गलत कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब गलत कंटेंट को दिखाने के लिए। अगर आप प्रॉपर H1 H2 यूज़ करोगे तो उस हिसाब से आपकी जो वेब पेज है वो CU फ्रेंडली है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब सर्च करेगा उसको तो आपकी वेब पेज को ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, कि आपकी वेब पेज पर देखो, यहाँ पर एक सेकंड देखो, इंडेक्स पेज कंटेंट बेस्ड ऑन हेडिंग एलिमेंट्स। जब
आप कोई चीज़ जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो जो बाकी वेबसाइट्स के इंडेक्स पेजेस होते हैं उनकी जो हेडिंग होती है, मेन चीज़ वही गूगल इंजन जो सर्च इंजन होता है वही उस चीज़ को मैच करता है कि किस वेब पेज पर जो हेडिंग है, मतलब जो मेन टाइटल, जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू नो अबाउट एप्पल, अगर किसी पेज पर कंप्लीटली यही हेडिंग मिलेगी मुझे, आई वांट टू नो अबाउट एप्पल, तो जाहिर सी बात है कि गूगल उस वेब पेज को सबसे ऊपर रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स वाई कि इसलिए हम हेडिंग्स पे यूज़ करते हैं। हम पैराग्राफ पर नहीं लिखेगा, वो जो सबसे बड़ी हेडिंग है जो मेन टॉपिक है उस वेब पेज का वही सबसे ऊपर दिखाई देगा, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं, मतलब हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इन जर्नल एन आर्टिकल शुड हैव वन H1 एलिमेंट। एक आर्टिकल के अंदर जनरली नॉर्मली एक H1 एलिमेंट हो सकता है, मेन टाइटल फॉलोड बाय S2 सब टाइटल। ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ एक और S2 भी हो सकता है उसका सब टाइटल, जैसे कि एक कंपनी का नाम होता है उसके नीचे एक स्लोगन लिख सकते हैं, स्लोगन लिखने के हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, S2 नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये H1 है और ये वाली S2 है, ठीक है। गोइंग डाउन लेयर इफ नेसेसरी, अगर उससे हमें और नीचे जाना है, मतलब जैसे कि बताता नहीं कि ये क्वेश्चन है इसके अंदर 4 पार्ट है और 4 पार्ट के बाद इस जो 4 पार्ट है उनकी भी अलग अलग एक पार्ट है, वो होता है नेसेसरी, मतलब गोइंग डाउन। उसके अंदर जाने के लिए H3 भी यूज़ कर सकते हो, H4 भी, जितना भी नीचे जाओगे उतना यूज़ कर सकते हो। इफ देयर आर H1 एलिमेंट ऑन हायर लेवल दे शुड नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब एनी लोअर कंटेंट, ठीक है। सो अगर वहाँ पे एक H1 लेयर दिया हुआ सबसे टॉप पे, तो फिर उसके नीचे से बार बार H1 लाने की नीड नहीं है। अब यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल समझो कि किस तरीके से वर्क करता है, इसको मतलब जो वर्क करेगा। देखो यहाँ पर H1 दिया हुआ है, उसके बाद P दिया हुआ है, ये सबसे मेन कंटेंट है, और उसके बाद S2 दिया हुआ है रीजन, उसके बाद यहाँ पे रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, और यहाँ पे चलो मैं इसको प्रैक्टिकल के देख लेते हैं। थोड़ा थ्योरी बहुत हो चुकी है ना, 2 दिन से हम थ्योरी ही कर रहे हैं। चलो हम डायरेक्टली चलते हैं वाइल पीसी कहता है। पीसी के लिए जो हम कोड एडिटर यूज़ करें VS कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था उस सॉफ्टवेयर से, तो जरूर जाकर देख लेना, क्योंकि उसका लिंक तुम्हें इसी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसका थंबनेल तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो देखो हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम है HTML प्रैक्टिस फॉर HTML5। आप यहाँ में जब राइट क्लिक करूँगा और शो मोर ऑप्शन पे लगूँगा और इसको जो है ना VS कोड के अंदर ओपन कर लेंगे। डोंट वरी, जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा लेंथी सा लगता है दिखने में, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे D3 एक्चुअली आज पार्ट 3 मिलता है, ठीक है। सो पार्ट 3.html, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क को टैब प्रेस करूँगा। आप चाहे तो टैब या एंटर दोनों प्रेस कर सकते हो। बाकी सारी यहाँ पे क्यों हैं ये भी मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी अच्छे से। देखो हम यहाँ पे एक H1 लिखते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें इसका लाइव रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे तुम इसका लाइव रिजल्ट देख सकते हो। H1 के अंदर क्या था, यहाँ पे PDF के हिसाब से चलते हैं। H1 के अंदर आता था मेन टाइटल, ठीक है, ये है मेन टाइटल, और इसके बाद जो दिया हुआ है दूसरा P टैग, ठीक है, पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन। चलो ठीक, उस स्टेप से लिखा। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ से टोटल डिटेल्स में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, देखो कुछ स्टेप से तुम लोग इसको मतलब लिख सकते हो यहाँ पर, ये किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने H1 लिया है, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ सेपरेट, थोड़ा देखने में आसानी होगी, वो ये अच्छा भी रहेगा, है ना। रीजन्स को अलग कर लेते हैं यहाँ पर ये, और कुछ स्टेप से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते मैंने स्पेसेस दिए हैं, तो स्पेस के अंदर काउंट नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं वो हम कल पैराग्राफ वाले चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे मेन टाइटल दिया है मैंने H1 में, सबसे पहले ये वाला जो H1, इसके अंदर मैंने मेन दिया हुआ यहाँ पे मेन टाइटल है, जो कि हमारे पेज का एक मेन कंटेंट है, मतलब मेन जो टॉपिक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अपना स्टोरी या फिर पैराग्राफ आर्टिकल लिख रहे हो तो उन्होंने यहाँ नाम दोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसकी छोटे लाइक उसके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं कौन सी नहीं है वो तुम यहाँ पे इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लाइक एक एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, उसकी जो छोटे छोटे कंटेंट होते हैं, जो उसके स्पेक्स हैं, वो तुम नीचे इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन जो मेन हेडिंग है, अब डिवाइस का नाम है, जैसे कि iPhone 11 Pro Max है, वो तुम सबसे टॉप पे लिखोगे। वो बार बार तो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं होगी, बार बार उसको प्रिंट करने की नीड नहीं है। एक बार मेन टाइटल में लिखो तो दैट्स इट, ठीक है। तो मेन चीज़ यही थी तुम्हें इस वीडियो के अंदर समझाने की कि हेडिंग्स को बहुत केयरफुली यूज़ करते हैं, क्योंकि हेडिंग जो होती है वो आपके पेज को SEO फ्रेंडली बनाती है। SEO फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि जब आप एक यूज़र आपकी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करेगा, कोई कंटेंट सर्च करता है जो कि आपकी वेबसाइट पर है और वो उसको नहीं दिखा रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि आपके जो टैग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से आपने यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है।
सो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और मुझसे भी कोई छोटी मोटी डिटेल अगर मिस हो चुकी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तुम्हें ये कोर्स कैसा लगा है, थोड़े से रिव्यू दे देना मुझे, आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। सो यार अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।